हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बुक्स एंड राइट ऑथर्स के पार्ट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक को CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें कि इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव सा देखने को मिला है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है और इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो कि थावर चंद गहलोत हैं, उनके द्वारा ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर बिल गेट्स हैं और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं और इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता व्यक्त की है और तथा इसे रोकने के लिए जरूरी उपाय करने पर बल दिया है और यह पुस्तक 24 जून के बाद बाजार में भी उपलब्ध हो गई है। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं पीटर हैंडके। अच्छा, पीटर हैंडके को 2019 का नोबेल प्राइज जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था और 2018 का किसे मिला? तो ओल्गा टोकार्जुक को मिला था और पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के हैं। 2019 के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, पीटर हैंडके ऑस्ट्रेलियन नाटककार, अनुवादक तथा उपन्यासकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं वेडू राजा मोनी। ठीक है, और यह पुस्तक भारत और नीदरलैंड के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। अब बात नीदरलैंड की है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है जबकि प्रशासनिक राजधानी वहाँ की द हेग है और मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क रुटे हैं। अच्छा, अब द हेग जो कि प्रशासनिक राजधानी है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भी हेडक्वार्टर द हेग में ही है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो द RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं सुनील अंबेडकर। ठीक है, और सुनील अंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र शाखाओं के से जुड़े हुए हैं और इस पुस्तक में देश के विभिन्न सेक्टर के बारे में RSS के विजन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8th नंबर क्वेश्चन है, गर्ल्स पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की राइटर हैं नेहा जे हीरानंदानी। ठीक है, तो इस बुक में है क्या? तो इस पुस्तक में 50 महिलाओं के संघर्ष तथा उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु से लेकर चोटा राजवंश की रानी अबक्का का वर्णन है, जिन्होंने पुर्तगालियों को 6 बार पराजित किया था। साथ ही साथ इस पुस्तक में चंद्रो तोमर का भी वर्णन है, जिन्हें रिवॉल्वर दादी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सावरकर इकोस फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू
1924 पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम संपत द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक वीर सावरकर के नाम से जाने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर आधारित है। और इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अच्छा, वीर सावरकर ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में जो धर्म चक्र लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया था और जिसे उस समय के राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने उस टाइम पर उसे तुरंत मान लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फॉर्च्यून टर्नर द चॉकरी दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सचिन बजाज व आदित्य भूषण द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट की प्रसिद्ध हस्ती बिशन सिंह बंदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकटराघवन पर आधारित है। ठीक है, तो यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट की प्रसिद्ध हस्तियों पर लिखी गई है, उन आधारित है। चलिए देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो न्यू ईस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। और लॉन्च किसके द्वारा की गई? तो एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है। 12th नंबर क्वेश्चन है, लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है अनुपम खेर की। और अनुपम खेर को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनका जन्म 7 मार्च 1955 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।